टूरिज्म न सिर्फ उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी पर्यटकों की आवभगत आमदनी का एक बड़ा और महत्वपूर्ण जरिया है। लेकिन क्या दुनिया अब इन टूरिस्टों से परेशान होने लगी है? अगर ऐसा है तो क्या उत्तराखंड और हिमाचल में भी पिछले कुछ दिनों में सामने आई तस्वीरें कहीं ओवर टूरिज्म की ओर ही तो इशारा नहीं कर रही हैं? नमस्कार, मैं रक्षिता स्वागत करती हूँ आपका खबर उत्तराखंड में। उत्तराखंड की आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। उत्तराखंड में टूरिज्म पूरे स्टेट की इकोनॉमी में 50% तक का योगदान देता है। ऐसा ही कुछ पड़ोस के राज्य हिमाचल में भी है। लेकिन क्या पूरी दुनिया की ही तरह हिमालयी राज्यों को भी ओवर टूरिज्म परेशान करने लगा है? चलिए समझते हैं कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। ओवर टूरिज्म, शायद आपको ये शब्द नया लगे क्योंकि हम पहाड़ों को लेकर बस टूरिज्म के बारे में ही चर्चा करते हैं, कभी ओवर टूरिज्म के नहीं। लेकिन अगर आपने भी ये शब्द पहली बार सुना है या फिर सुना तो है लेकिन मतलब नहीं समझते, तो आपको बता दें कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ओवर टूरिज्म का मतलब होता है किसी डेस्टिनेशन में ओवरक्राउडिंग की वजह से स्थानीय लोगों और टूरिस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना, जो स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। आसान भाषा में, ज़रूरत से ज़्यादा टूरिस्ट जब एक ही समय पर एक ही जगह आते हैं, उसे ओवर टूरिज्म कहा जाता है। दुनिया के कई बड़े देशों और पर्यटकों के पसंदीदा स्थल इस परेशानी से दो चार होते रहे हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कोई देश अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों को रोकने की कोशिश करने लगे? जी, ऐसा ही हो रहा है। यूँ तो ओवर टूरिज्म का विरोध सबसे पहले सन 1990 में स्पेन, ग्रीस, माल्टा और फ्रांस जैसे देशों ने किया। साल 2017 में भी यूरोप के बार्सिलोना, वेनिस और पाल्मा डी सहित कई शहरों ने ओवर टूरिज्म का विरोध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यूरोप के कई देशों ने ओवर टूरिज्म को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करनी शुरू कर दी। कोरोना काल के बाद पर्यटन क्षेत्र में आई तेजी ने दुनिया के कई देशों की चिंताएं फिर एक बार बढ़ा दी हैं। क्या भारत और खासकर हिमालयी राज्यों को भी ओवर टूरिज्म से परेशानी हो रही है? तकरीबन 1 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड में एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में करीबन 5 करोड़ टूरिस्ट आए। जाहिर है कि ये किसी हिमालयी राज्य के रिसोर्सेज पर एक बड़े बोझ की तरह है। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज पर भी ये बोझ पड़ता है। अकेले उत्तराखंड में टूरिस्ट की संख्या का 15 सालों का डाटा देखा जाए तो उससे पता लगता है कि यहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यानी विदेशों की तुलना में अपने ही देश के पर्यटक अधिक आते हैं। आपको बता दें कि PHDCCI रिसर्च ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड भारत में तीर्थ यात्रा, साहसिक कार्य, अवकाश, चिकित्सा, सांस्कृतिक, वन्य जीवन और पर्यावरण पर्यटन के लिए सबसे पसंदीदा स्पॉट के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि यहाँ साल दर साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि पर्यटकों की बड़ी तादाद अपने साथ कई बार पहाड़ी इलाकों में ट्रैफिक जैम, कमाई के चक्कर में अंधाधुंध निर्माण, गार्बेज, सॉलिड वेस्ट और प्रदूषण जैसी परेशानियां भी लाती है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड और हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों के हिल स्टेशन पर भी हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। ऐसे में सवाल ये कि क्या छोटी आबादी के लिए बनाए गए हिल स्टेशंस पर्यटकों की इतनी बड़ी तादाद को संभालने के योग्य हैं? पहाड़ों और खासतौर पर हिमालय की भौगोलिक स्थितियों को समझने वालों के साथ ही पर्यटन के जानकार मानते हैं कि टूरिस्ट सीजन में आने वाला ओवर टूरिज्म ओवर कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी वजह है। ऐसे में पर्यटकों की बड़ी तादाद पहाड़ों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
मसूरी, नैनीताल, शिमला, कुल्लू जैसे शहर पर्यटकों की बड़ी तादाद को देख रहे हैं। ऐसे में यूरोपियन देशों की तरह अब भारत के शहरों में भी ओवर टूरिज्म को लेकर चिंता जाहिर की जाने लगी है। यूरोप के कई देश अपने यहाँ आने वाले यात्रियों को या तो अन्य डेस्टिनेशन पर डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर एक निश्चित संख्या से ऊपर आने से ही मना कर रहे हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध और परंपरा को सहेज कर रखने वाला है। हालांकि पर्यटकों का इन समृद्ध परंपराओं से जुड़ाव कम ही हो पाता है। ऐसे में टूरिस्ट आकर पहाड़ों को विजिट जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ के मर्म को नहीं समझ पाते। इन भावों को स्थानीय कवि हर्ष काफर कुछ यूं बयां करते हैं। धुरधारा में आग लग रो मैं किले चीड़ किले बजान लिखूं, खुट में जाग चिर पड़ रही मैं कसिक भूल अनाल लिखूं, हरी भरी सब बच पड़ गई के हाव के बयाव किले हरियावक पात लिखूं, भाबर में कुठी लाग रहे किले भराड़िक बात लिखूं, टूरिस्ट थोड़ा चंदाजू जो ओवाव ब्यूटीफुल कबीर नहजूल, मैं लिखुल तो सैनियाक मर्म, मैं लिखुल उन नाना नानतिनाग बचपन जो सिद्ध जवान लेबर बन्नी, मैं किले बुराशक फूल लिखूं, मैं लिखुन घाम खाई मुरझाई सरसों, मी मेहनतक लवाई खाओ पड़ी धान लिखुन, मी तो सरकारक शिक्षा नीति लिखुल, तो गोबरे लिपि दीवार लिखुल। आप इस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।